जय हिंद दोस्तों। मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मैथ का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों आयु। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी कहानियां समझा देता हूं। आपको इस टॉपिक में किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सवालों के अंदर ये तीन वर्ड अधिकतर देखने को मिलेंगे। क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा पहले, फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है वर्तमान, फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा बाद। अब इन वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि मेरी वर्तमान उम्र अभी है 20 वर्ष। ठीक है, अगर मेरे से आज की मेरी कोई उम्र पूछ रहा है तो वो वाली उम्र कौन सी हो जाएगी? वर्तमान वाली। अब अगर मेरे से अगर कोई ऐसा पूछता है कि भाई आपकी एज क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 20 वर्ष। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आज की उम्र पूछने के लिए वर्तमान शब्द लगाए। अगर आपको सवालों में वर्तमान लिखा हुआ मिले तो ठीक ही है। अगर वर्तमान नहीं भी लिखा हुआ मिले तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो वर्तमान की ही बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे से कोई पूछ ले कि भाई आपकी 5 वर्ष पहले एज कितनी थी, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी 5 वर्ष पहले उम्र 15 वर्ष थी। अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि आपके 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी उम्र 25 वर्ष होगी। लेकिन अगर बाद के लिए पूछा जाएगा तो दोस्तों बाद का शब्द लगाना जरूरी है। अगर पहले का पूछा जाएगा तो पहले शब्द लगाना जरूरी है। लेकिन वर्तमान के लिए जरूरी नहीं है कि आप वर्तमान शब्द लगाओ, आप डायरेक्ट भी एज बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इन शब्दों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक छोटी सी बात का और ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर मेरी वर्तमान एज 22 वर्ष है, अगर मैं 5 वर्ष बाद मेरी एज देख रहा हूं तो 25 है, तो ये क्या हो रहा दोस्तों? 5 को ऐड करना पड़ा। अगर मैं 5 वर्ष पहले की एज अगर देख रहा हूं तो ये क्या करना पड़ा दोस्तों? मुझे 5 वर्ष को मुझे इसमें से कम करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वर्तमान से पहले की तरफ जाओगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और वर्तमान से बाद की तरफ जाओगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको इन क्रमों का भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अब वो आगे मैं आपको सवालों में बताऊंगा किस तरीके से। तो दोस्तों हम पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको पहला सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस सवाल को आप पढ़िए। सवाल दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको P की वर्तमान आयु दे रखी है जो कि दी कितनी है? 15 वर्ष। और Q की 6 वर्ष बाद की आयु दे रखी है जो कि कितनी दी है दोस्तों? 26 वर्ष। अगर Q 6 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा तो आज वो फिर कितने का होगा दोस्तों? तो आज वो है 20 वर्ष का। ठीक है, हम उसको ये बोल सकते हैं कि वर्तमान में उसकी एज है 20 वर्ष। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि P की वर्तमान उम्र तो डायरेक्ट दे रखी है, और वो दे रखी थी 15 वर्ष। और Q की वर्तमान उम्र 6 वर्ष बाद की दी थी, तो वर्तमान में कितनी रहेगी? 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों की वर्तमान उम्र मुझे पता चल गई। अब हमसे सवाल में लास्ट में पूछा क्या गया है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु ये है। अब इनका हमें अनुपात बताना है, तो दोस्तों अनुपात हम कैसा लाएंगे? भाई ये वाली संख्या 5 से 3 बार कैंसिल हो जाएगी, और ये वाली संख्या 5 से 4 बार कैंसिल हो जाएगी। तो ये 3:4 निकल के आया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये पहला सवाल आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल को आप पढ़िए। सवाल में हमसे यह कह रहा है कि और सुरेश नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है, और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या हो? ठीक है दोस्तों, अब नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात हमको दिया दोस्तों। एक तरफ लिख लेता हूं मैं नरेश, और एक तरफ लिख लेता हूं दोस्तों मैं सुरेश। ठीक है, एक तरफ नरेश हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया दोस्तों? तो ये दिया है 6:5। ठीक है, और इस भाई कुछ नहीं बोला, ना तो वर्तमान बोला, ना पहले बोला, ना बाद में बोला, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे दोस्तों कि ये वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, अब उसने बोला उनकी आयु का योग 44 वर्ष है।
अब आयु का योग 44 वर्ष है दोस्तों। इस 44 के पहले भी ना तो पहले लिखा है, न बाद लिखा है, ना ही वर्तमान लिखा है। तो इस 44 को भी मैं क्या मानूंगा दोस्तों? तो इस 44 को भी मैं वर्तमान मान के चलूंगा। ठीक है, वर्तमान में आयु का अनुपात तो ये है दोस्तों, और वर्तमान में आयु का योग 44 वर्ष है। ये और ये सेम हो गया दोस्तों, वर्तमान वर्तमान। तो इस योग को मैं इस योग से कैंसिल कर दूंगा। अब ये वाला योग कितना हो जाएगा दोस्तों अनुपातों का? तो ये योग हो जाएगा 11। जब मैं इसको 11 से कैंसिल करूंगा तो ये 4 बार कैंसिल होगा। 4 का गुणा में 6 के साथ कर लूंगा तो दोस्तों इसकी एज मुझे पता चल जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24 वर्ष। और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी 5 चौक 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा क्या गया लास्ट में, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा? दोस्तों ये तो इनकी वर्तमान एज पता चली। अब वर्तमान से मैंने आपको क्या बताया था कि वर्तमान से अगर आप बाद की तरफ आओगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा। और कितना ऐड करना पड़ेगा? 15 वर्ष। तो भाई मैं यहां पर भी 15 ऐड करूंगा और 15 यहां पर भी ऐड करूंगा। तो 24 में 15 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 39। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 35। अब ये संख्याएं क्या कट सकती है क्या? और तो नहीं कट सकती। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर? कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सेकंड सवाल भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, इस सवाल को आप पढ़िए। सवाल हमसे कह रहा है दोस्तों, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आयु का योग भी दे दिया और वर्तमान का हमको अनुपात भी दे दिया। अनीस की आयु बताइए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले बोला कि अनीस अपने बेटे से, तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं दोस्तों अनीस, और एक तरफ लिख लेता हूं अनीस का बेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया अनीस, और एक तरफ क्या हो गया दोस्तों? बेटा हो गया। तो अनीस की आयु अपने बेटे से कितनी गुना हो गई? तो ये 3 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अनुपात कौन सा मानूंगा मैं? तो अनुपात में वर्तमान ही मान के चलूंगा, क्योंकि बाद और पहले के लिए वो ये शब्द लगाना जरूरी है। और अगर ये शब्द नहीं लिखे तो हम उसको क्या मान के चलेंगे कि ये वर्तमान का ही अनुपात है। ठीक है, अब उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। भाई यहां पर भी कुछ नहीं लिखा, तो 48 को क्या मानूंगा कि वर्तमान है। अब ये वर्तमान का योग है, ये वर्तमान का अनुपात हो गया। योग को मैं योग से कैंसिल कर दूंगा दोस्तों। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। जब इसको 4 से कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा? तो ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस 12 का गुणा मैं 3 में कर लूंगा। देखो लास्ट में हमसे पूछा क्या है? अनिश की आयु। तो मैं बस 3 में गुणा कर लूंगा। 12 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। तो हमसे अनिश की वर्तमान आयु ही पूछी है, क्योंकि लास्ट में हमसे ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि बाद की बताओ कि पहले की बताओ। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे वर्तमान की पूछी गई। तो अनिश की वर्तमान आयु क्या मिली हमें? 36 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों 6 वर्ष बाद अगर मीना 26 की होगी, अगर मैं पूछूं कि आज मीना कितनी की है, तो आज मीना फिर 20 वर्ष की होगी दोस्तों। अगर 6 वर्ष बाद 26 की रहेगी तो आज तो 20 वर्ष की है ना। सीना की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले दोस्तों मैं अनुपात लिखूंगा। तो एक नाम तो दे रखा है मीना और एक नाम दे रखा है सीना। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का अनुपात कितना दिया है? तो मीना का भाई 4 दिया और सीना का कितना दिया? 3। अनुपात के साथ कुछ नहीं लिखा, तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा? वर्तमान का। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद मीना, मीना कौन है? ये रही। 6 वर्ष बाद मीना 26 की हो जाएगी, तो आज कितने की है दोस्तों? तो आज है वो 20 वर्ष की। अब देखो दोस्तों, ये जो रेशियो 4 है वो रियल में कितना है? 20। अब मुझे ये बताओ मैं इस 4 के साथ किसका इंटू कर दूं कि ये 20 निकल के आ जाएगा? तो भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं इस 4 के साथ 5 को गुणा में रख दूं तो ये 4 और 5 20 बन जाएगा। तो जैसे ही यहां पर अगर 5 का गुणा करने पे ये हो रहा है, तो मुझे 5 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा।
तो ये वर्तमान में सीना जो रहेगी वो कितने की रहेगी, तो वो 15 वर्ष की रहेगी। तो आपसे क्या पूछा गया था, सीना की वर्तमान आयु बताइए। तो सीना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी 15 वर्ष। 15 वर्ष को किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए आप दोस्तों। सवाल हमसे कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। मतलब वर्तमान में पिता और पुत्र दोनों मिलाकर कितने के हो गए दोस्तों, 45 वर्ष के। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 है। ठीक है दोस्तों, था 5:6:1 था। पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। देखो दोस्तों, योग तो मुझे वर्तमान का दिया है भाई, योग तो मुझे कब का दिया है, वर्तमान का। और योग कितना दिया है, तो योग दिया है दोस्तों 45 वर्ष। अब उसने अनुपात कब का दिया है, तो अनुपात दिया है दोस्तों 5 वर्ष पहले का। अब 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, तो 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र, एक तरफ हो जाएगा दोस्तों फादर, एक तरफ क्या हो जाएगा सन। तो पिता का रेशियो कितना रहेगा 6 और पुत्र का रेशियो कितना रहेगा दोस्तों 1। ठीक है, अब दोस्तों दिक्कत ये आ गई कि वर्तमान का योग है और अनुपात 5 वर्ष पहले का है। अभी इससे पहले हमने जो सवाल किए वहां पर वर्तमान का योग था और वर्तमान का अनुपात भी था। तो अब मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, अब मैं इसको जोड़ के डायरेक्ट इसमें भाग नहीं दे सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो अनुपात है 5 वर्ष पहले का, मुझे इसको भी वैसा ही बनाना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में ये दोनों 45 के थे, तो 5 वर्ष पहले दोनों कितने के थे, मुझे वो लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, वर्तमान से मैं पहले की तरफ जाऊंगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और कितना माइनस, 5 वर्ष तो पिता के माइनस करने पड़ेंगे और 5 वर्ष उसके पुत्र के माइनस करने पड़ेंगे। तो टोटल कितना माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर 10 को माइनस करना पड़ेगा। और ये जो निकल के आया 35, मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र मिलाकर दोनों 35। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। अब इस 35 को मैं इस योग को इसके योग से कैंसिल कर सकता हूं। तो इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों 7। 7 से जब 35 को कैंसिल करूंगा तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। और इस 5 का गुणा क्या करूंगा, इन दोनों रेशियो में कर दूंगा। तो ये रियल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष। और ये कितने का हो जाएगा पुत्र, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का। अब लास्ट में हमसे क्या पूछा है, सवाल को पढ़िए आप। लास्ट में हमसे यह बोला गया कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको पिता की वर्तमान आयु बतानी है। भाई पिता तो 5 वर्ष पहले 30 का था। अब पहले से मैं वर्तमान की तरफ आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर 5 साल पहले पिता 30 का था तो आज भाई वो 35 वर्ष का है। ठीक है, 35 वर्ष का। 35 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे, अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को आप। आलोक और अनिल, क्या कह रहा है, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। भाई वर्तमान का तो आपको अनुपात दिया, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं वर्तमान का अनुपात। तो वर्तमान में एक तो आलोक हो गया, एक हो गया दोस्तों आलोक, और एक का नाम क्या दिया है, तो एक का नाम दिया है अनिल। तो एक तरफ लिख दिया आलोक, एक तरफ लिख दिया अनिल। तो भाई इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है आलोक भाई ये 3 का और अनिल भाई ये 4 का। ठीक है दोस्तों, यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी। दोस्तों अब से 20 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है कि वर्तमान से 20 वर्ष बाद अगर वो 62 का होगा तो फिर आज कितने का होगा दोस्तों, 20 वर्ष बाद अगर 62 का होगा तो आज तो दोस्तों वो 42 का होगा। तभी तो हम ये बोल सकते हैं कि 20 वर्ष बाद 62 का होगा। तो आलोक आज कितने का है दोस्तों, तो आज है वो 42 का। अब मुझे इसकी वर्तमान एज पता चल गई दोस्तों कि वर्तमान में है 42 का, और वर्तमान का मुझे रेशियो भी पता था कि वर्तमान में आलोक है 3 का। ठीक है, अब मैं 42 लाने के लिए इस 3 के साथ किसका गुणा करूं कि 42 आ जाए, तो मुझे यहां पर दोस्तों 7
7 का नहीं, यहाँ पर मुझे गुणा किसका करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा मुझे 14। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही अगर यहाँ पर 14 का गुणा कर रहा हूं मैं, तो मुझे यहाँ पर भी उसी का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। अब ये रियल में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 14 का जब मैं गुणा करूंगा तो 14 चौक कितना हो दोस्तों, तो ये होता है 56। ठीक है, ये होता है 56। अब हमसे उसने क्या पूछा था लास्ट में, अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों अनिल की वर्तमान आयु क्या निकल के आ गई, 56 वर्ष। आपको 56 वर्ष किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 56 वर्ष का भाई अनिल वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। 4 वर्ष पहले एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। दोस्तों ये 4 वर्ष पहले का योग दिया है कि 64 वर्ष दो सदस्यों की कुल आयु मिलकर होगी। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। सबसे पहला काम दोस्तों अनुपात लिखना। तो क्या क्या नाम क्या है भाई, 2 सदस्य, तो एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा सदस्य रहेगा और एक बड़ा सदस्य रहेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमसे छोटे वाले की आयु पूछी है। तो देखो दोस्तों सबसे पहला काम आप अनुपात लिख लो। अनुपात कब का दिया है, तो ये दिया है दोस्तों 4 वर्ष पहले का। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो ये था दोस्तों 3:1। ठीक है, अब हमको योग कब का दिया है, तो ये दिया है दोस्तों 4 वर्ष बाद का। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना था, तो ये था 64 वर्ष। ठीक है, अब ये 4 वर्ष बाद का दिया। अब दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, तो भाई अनुपात तो पहले का दिया और योग दिया बाद। ठीक है, तो मुझे इसके समान इसको बनाना पड़ेगा, मतलब इस अनुपात के समान इस योग को मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, बाद से पहले तो मैं वर्तमान की तरफ आऊंगा दोस्तों, और वर्तमान की तरफ आऊंगा जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 3 बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, 3 शब्दों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन से, एक तो पहले, एक रहेगा दोस्तों वर्तमान, और एक रहेगा बाद। ठीक है, इन 3 शब्दों पर आपको ध्यान देना है। जैसे अनुपात कौन सा दिया है, ये वाला, और योग कौन सा दिया है, ये वाला, बाद वाला। तो सबसे पहले तो मैं यहां से अगर यहां पर इन दोनों को लाऊंगा, तो भाई 4 साल इसका कम होगा, 4 साल इसका कम होगा, तो टोटल कितना कम हो जाएगा दोस्तों, 8 साल। अब 8 साल कम करूंगा तो मैं यहां पर आ जाऊंगा। अब यहां से अगर यहां पर आऊंगा तो 4 4 साल फिर कम हो जाएंगे भाई। तो ये टोटल कितने कम हो जाएंगे, 8 साल तो यहां से यहां तक के, और 8 साल यहां से यहां तक। तो टोटल इसमें से कितना कम हो जाएगा दोस्तों, 16 साल कम हो जाएगा। तो अब 14 में से 6 को घटाऊंगा दोस्तों, तो 14 में से 6 जाएगा तो ये कितना आएगा, 8, और 5 में से 1 जाएगा तो ये कितना आएगा दोस्तों, 4। अब मैं ये बोल सकता हूं कि 4 वर्ष पहले ये दोनों व्यक्ति मिलकर इतने के। ठीक है दोस्तों, इनकी आयु का योग 48 था। अब इस अनुपात के समान ये योग मुझे प्राप्त हो गया। अब इस योग को मैं अनुपात के योग से कैंसिल कर सकता हूं दोस्तों। तो 4 से कैंसिल करूंगा तो ये 4 से कितने टाइम कैंसिल होगा दोस्तों, तो ये 4 से 12 बार कैंसिल होगा, और इस 12 का गुणा इन दोनों रेशियो में मैं कर लूंगा। तो 12 का गुणा 3 में करूंगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो ये निकल के आ जाएगा 36 साल का, और ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 12 साल का। ठीक है दोस्तों, आखिरी में हमसे पूछा क्या है, उन दोनों में छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई छोटा वाला कौन सा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूं, यहाँ पर ये बड़ा वाला रहेगा, और यहाँ पर ये कौन रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा छोटा वाला। ठीक है, तो आखिरी में हमसे क्या पूछा गया है कि छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई छोटा वाला तो ये वाला व्यक्ति है जो 4 साल पहले 12 का था। और आखिरी में हमसे भाई ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि पहले का बताओ कि बाद का बताओ, कुछ नहीं कहा गया। तो हमसे वो क्या पूछना चाह रहा है कि वर्तमान में छोटा वाला कितने का है। भाई कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे हमेशा, कि वर्तमान की बात हो रही। अब 4 साल पहले ये 12 का था, मतलब 12 का कहां पर निकल के आया, पहले का। तो भाई 4 साल ऐड करूंगा तो वर्तमान में आ जाएगा, और 4 साल ऐड करूंगा तो ये किस में आ जाएगा, वर्तमान में। तो ये 4 साल ऐड कर दूंगा तो ये कितने का रहेगा भाई, 16 वर्ष का।
तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही रहेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। ऐसे ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। आपको इन तीन शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, कब घटाना है कब जोड़ना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों हम। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लीला और उसकी मां, लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के जन्म के समय उसकी मां की आयु 25 वर्ष थी। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अनुपात लिख लेता हूं, फिर आखिरी में पूछा उसकी मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा लीला, लीला और क्या है उसकी मां है, तो भाई लीला और उसकी मां, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? तो भाई लीला है रेशियो में 8, नहीं लीला रहेगी भाई, लीला और उसकी मां, तो भाई लीला रहेगी 3 और उसकी मां कितनी रहेगी? तो उसकी मां रहेगी 8। ठीक है, लीला के जन्म के समय, देखो दोस्तों अब लीला का जब जन्म हुआ होगा तब तो वो 0 वर्ष की थी, तो जब जन्म हुआ था लीला का तो उसकी मां कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष की। जब भाई लीला का जन्म हुआ जब वो 0 की थी तो मां 25 वर्ष की थी। अब मुझे ये बताओ जब लीला 1 वर्ष की रही होगी, जब वो 1 साल की हो गई होगी तब उसकी मां कितने वर्ष की हो गई होगी? 26 वर्ष की, क्योंकि भाई 0 था तो 25, 1 रहेगी तो वो 26 हो जाएगी, जब ये 2 रहेगी तो वो 27 हो जाएगी। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो दोस्तों, ये 25 इन दोनों के बीच का क्या है? अंतर। और अंतर हम कितना भी आगे जाए, हम कितना भी पीछे आ जाए, अंतर हमेशा 25 वर्ष ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष रहेगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? अंतर। जैसे अभी हमने योग वाले सवाल किए थे, योग के नीचे में किस क्या रख रहा था? योग रख रहा था, योग को योग से कैंसिल कर रहा था। अब ये अगर अंतर है तो इस अंतर को किससे कैंसिल करूंगा दोस्तों? अंतर से। और अंतर से कैंसिल करूंगा तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 5 बार। 5 का गुणा मैं 3 में कर लूंगा तो लीला की उम्र मुझे पता चल जाएगी कि लीला है 15 वर्ष की। और 5 का गुणा 8 में कर लूंगा तो लीला की माँ की उम्र पता चल जाएगी। और लीला की माँ कितने वर्ष की हो जाएगी दोस्तों? 40 वर्ष की। तो हमसे लास्ट टाइम इस सवाल में यही पूछा गया था कि उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो लीला की माँ की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे क्या कह रहा है, सवाल को आप पढ़िए। ए की आयु 20 से 6 वर्ष अधिक है। ए की आयु 20 से 6 वर्ष अधिक है, इसका मतलब क्या दोस्तों? एक ए जो है वो 20 से 6 साल बड़ा है। अगर मैं बोलूं कि भाई आगे भी कितना बड़ा रहेगा तो वो तो 6 साल ही बड़ा रहेगा। जैसे एक एग्जांपल दूं, मेरा भाई अगर मेरे से 2 साल बड़ा रहेगा तो हम भाई आज अगर 2 साल का गैप है तो आगे भी अगर देखूंगा तो मेरे से 2 साल ही तो बड़ा रहेगा। तो अंतर दोस्तों हमेशा समान होता है। ठीक है, योग चेंज होता रहता है लेकिन अंतर हमेशा समान होता है। तो ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। अब 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। 3/4 का मतलब क्या रहेगा दोस्तों? 3:4। 3/4 का मतलब होता है कि 3/4, और 3/4 को हम ये भी बोल सकते हैं कि 3:4। तो भाई छोटा कौन है? ए छोटा है। नहीं, बड़ा कौन है? ए बड़ा है। ए की आयु 20 से 6 वर्ष अधिक है। तो एक तरफ भाई मैं लिख लेता हूं ए, एक तरफ लिख लेता हूं बी। ए बड़ा है दोस्तों, इस व्यक्ति से ये 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर। अब बड़ा अगर ये है तो बड़ा रेशियो इसका रहेगा, 4 इसका रहेगा और 3 किसका रहेगा? छोटे वाले का। ठीक है, ए की आयु 20 से 6 वर्ष अधिक है, तो भाई बड़ा तो ये वाला है, तो रेशियो में भी बड़ा यही वाला रहेगा। अब ये अगर अंतर है तो अंतर को अंतर से कैंसिल करूंगा, एक से कैंसिल करूंगा तो दोस्तों ये 6 का 6 ही रहेगा। अब इसे 6 का गुणा 4 में कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 वर्ष का। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 6 तिरी 18 वर्ष का। लास्ट में हमसे पूछा क्या था? ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये अनुपात कब का था? ये अनुपात था दोस्तों 10 वर्ष पहले का।
इसका भी ध्यान देना दोस्तों, ये अनुपात था 10 वर्ष पहले का, तो ये उम्र भी कौन सी निकल के आएगी दोस्तों, 10 वर्ष पहले की। अब 10 वर्ष पहले अगर एक ही आयु 24 वर्ष थी 10 वर्ष पहले, अब मैं पहले से वर्तमान में आऊंगा तो नीचे की तरफ आता हूं ना दोस्तों, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो भाई अगर 10 वर्ष पहले अगर ए 24 का था, तो आज में लाने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को प्लस, तो आज कितने वर्ष का है ये, तो आज ये है 34 वर्ष का। तो 34 वाला ऑप्शन कहां दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। मतलब लड़का जो भी है उसके पिता से कितना छोटा है, 24 वर्ष का। और ये 24 वर्ष हमेशा ही छोटा रहेगा दोस्तों, भाई कभी भी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बराबर हो जाए या कम ज्यादा हो जाए। 24 अगर आज छोटा है तो आगे भी वो 24 वर्ष ही छोटा रहेगा। ठीक है, और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अब 2 वर्ष में का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 वर्ष बाद। तो हमको अनुपात कब का दिया है, 2 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। तो भाई 2 वर्ष बाद एक तरफ तो लिख देता हूं भाई फादर और एक तरफ लिख देता हूं सन, पिता और पुत्र। तो भाई पिता की आयु पुत्र की आयु की आधी रहेगी। आधी का मतलब क्या, अगर पिता 2 का रहेगा तो पुत्र कितने का रहेगा दोस्तों, 1 का। इसी को तो आधा बोला जाएगा, ये डबल रहेगा पुत्र से। ठीक है, अब ये आधा रहेगा और अनुपात कब का हो जाएगा, 2 वर्ष बाद का। और अंतर कब का दिया है दोस्तों, अंतर दिया है वर्तमान का। तो दोस्तों वर्तमान का बोले, बाद का बोले, पहले का बोले, कुछ भी बोले, अंतर तो वही का वही रहेगा दोस्तों। अंतर को अंतर से कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पर अंतर कितना है, 1 का, तो ये 1 से कैंसिल करूंगा तो ये 24 ही रहेगा। अब 24 का गुणा इन दोनों अनुपातों में कर लूंगा। हमसे आखिरी में पिता का पूछा तो पिता के इसमें गुणा कर लेता हूं भाई, तो 24 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 48। तो 48 वर्ष तक का ये कब रहेगा दोस्तों, 2 वर्ष बाद। और आखिरी में तो हमसे ऐसा कुछ बोला नहीं कि बाद का बताओ पहले का बताओ, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमको वर्तमान की आयु बतानी है। तो 2 वर्ष बाद अगर 48 का था तो यहां से अगर मैं यहाँ की तरफ जाऊंगा तो मुझे 2 को वापस इसमें से कम करना पड़ेगा। तो वर्तमान में ये कितने का है, तो ये है 46 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, जैसे हमने योग को योग से कैंसिल किया था, अंतर को अंतर से कैंसिल करूंगा। अगर आगे सवाल गुणनफल का आ जाए तो मैं अनुपातों का गुणा से उसको कैंसिल करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों वही वाला रहेगा, गुणनफल का क्वेश्चन। पढ़िए आप, सवाल हमसे क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, भाई अनुपात के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो हम उसको अनुपात को क्या मानेंगे कि 3:1 वर्तमान का अनुपात है। तो एक तरफ तो हो गया भाई पिता और एक तरफ क्या लिख देता हूं मैं, सन। तो वर्तमान का अनुपात मान के चलूंगा। अब वर्तमान में पिता कितने का है, 3 का, और पुत्र कितने का है, 1 का। ठीक है दोस्तों, और उनकी आयु का गुणनफल 147 दिया। भाई इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा है तो इसको भी मैं वर्तमान ही मानूंगा। अब ये वर्तमान का तो गुणनफल हो गया और ये वर्तमान का अनुपात। तो दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया, योग के नीचे योग को रखता हूं, अंतर के नीचे अंतर को रखता हूं। अब ये अगर गुणनफल है, अगर ये गुणनफल है तो इनका भी मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो ये गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको एक छोटी सी बात का यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। जब भी गुणनफल का क्वेश्चन आए, अगर अनुपात 2 बार है तो आप यहाँ पर हमेशा गुणनफल के साथ लगा देना स्क्वायर रूट। अगर अनुपात 3 बार होता, जैसे पिता है पुत्र है पुत्री भी होता, मान लेते हैं अगर 3 बार रेशियो रहता, तो मैं यहाँ पर गुणा तो नीचे रखता ही रखता, लेकिन यहाँ पर लगाता मैं क्यूब। ठीक है, अगर 2 बार अनुपात है तो आप लगाओगे स्क्वायर रूट, अगर 3 बार अगर रेशियो रहे तो आप लगाओगे क्यूब रूट। अब इस 3 से इसको कैंसिल करूंगा दोस्तों, तो ये 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, तो 3 से ये भाई 3 चौक तो हो जाएगा 12।
ठीक है, 3 चौक 12, बचेगा कितना दोस्तों, इस 14 में से 2 बच जाएगा, 2 7 के आगे लग के कितना बन जाएगा 27, तो 3 9 की 27। अब दोस्तों रूट के अंदर अगर 49 है तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा, केवल 7 निकल के आ जाएगा। अब ये जो बाहर आया बस इन्हीं का गुणा इनके साथ कर लो दोस्तों, तो 7 का गुणा अगर 3 के साथ करूंगा तो ये रियल में जो पिता है वो कितने वर्ष का है, 21 वर्ष का, और जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का है। तो हमसे आखिरी में पूछा क्या था, उनकी आयु का योग। अब दोस्तों उनकी आयु का योग अगर मेरे से पूछा गया है, अगर उनकी आयु का योग मेरे से पूछा गया तो 21 और 7 को जोड़ूंगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 वर्ष। और ये 28 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर दिख रहा है दोस्तों, 28, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों ये सवाल तो और भी आसान हो जाएगा। सवाल को पहले आप पढ़िए, नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। तो नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग कितना दिया दोस्तों, 40 वर्ष। उनकी उम्र का गुणनफल 351 है। ठीक है दोस्तों, गुणनफल का मतलब कि इनकी जो भी आयु है उनका अगर गुणा करो तो गुणनफल कितना दिया, 351 वर्ष। वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों इस सवाल को तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। देखो ऑप्शन तो आपको चारों दिए हैं दोस्तों। अगर अगर मैं ऑप्शन से करूं तो सबसे पहले मैं किस ऑप्शन को ट्राई करूंगा, जो नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 को बता दे। तो देखो दोस्तों कौन सा ऑप्शन 40 का योग हमें दे रहा है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो 27 और 13 भी 40 होता, सेकेंड ऑप्शन को देखूं वो भी 40 होता, तीसरे ऑप्शन को देखूं वो भी 40 होता, और चौथे ऑप्शन को देखूं दोस्तों तो वो भी 40 होता है। तो दोस्तों योग से तो हम ऑप्शन नहीं बता सकते कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मुझे ये भी पता है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 351। अगर नित्य और सत्य सत्य की वर्तमान आयु का गुणनफल अगर 351 है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर पहला ट्राई करूं दोस्तों, पहले ऑप्शन में क्या बोला, अगर मैं पहला ऑप्शन ट्राई करूं तो भाई एक व्यक्ति की उम्र 27 है और एक व्यक्ति की उम्र कितनी है, 13। अगर पहले ऑप्शन से इनका गुणा करके देखो और 351 अगर आ गया दोस्तों तो मेरा पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो मैं पूरा गुणा ना करने की बजाय मैं सिर्फ यूनिट डिजिट का गुणा करके चेक कर लेता हूं दोस्तों। तो सिर्फ इकाई का अंक गुणा करूंगा तो 7 का गुणा 3 में करूंगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 या 21। ठीक है, अगर मैं इकाई इकाई अंक का गुणा कर रहा हूं तो इनका गुणनफल मुझे लास्ट में जो भी अंक रहेगा वो क्या देगा, 1 देगा। और मुझे यहां पर क्या दिख रहा है दोस्तों, 1 दिख रहा है। तो उस अनुसार मेरा पहला ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। अब एक बार अगर मैं दूसरे ऑप्शन को ट्राई करूं तो दूसरे ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया, 8 और 2। 8 और 2 का गुणा करूंगा तो दोस्तों लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 6। 8 दूना 16, 6। तो बी वाला ऑप्शन गलत। सी वाले को ट्राई करूंगा तो 25 25, आखिरी में 5, आखिरी में 1 आना चाहिए, सी भी गलत। चौथे को अगर ट्राई करूंगा तो 6 चौक 24, भाई आखिरी में ये 4 दे रहा है लेकिन आखिरी में क्या आना चाहिए, 1। तो ये 1 किससे आया था दोस्तों, 1 केवल पहले ही ऑप्शन से आ रहा था 27 गुणा 13 करने पर। तो ये फिर क्या हो जाएगा, जो ये जो पहला वाला ऑप्शन था यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यही वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। या तो इसका एक मैं बेसिक तरीका भी बता देता हूं, अगर ऐसे दो ऑप्शन हो गए तो दोस्तों आप बेसिक तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हो। सवालों में आपको जब भी गुणनफल मिले तो आप एक छोटा सा काम ये कर लिया करो दोस्तों कि जो भी गुणनफल है उसके आप कर लिया करो गुणनखंड। जैसे गुणनफल तो उसने दिया 351 और हमको योग कितना पद दिया है उसने, तो योग हमको उसने दिया है कि दोनों मिलाकर वर्तमान में 40 वर्ष के होने चाहिए। तो मैं गुणनखंड कर लूंगा और इनके जो भी फैक्टर रहेंगे दोस्तों उनमें से मैं दो नित्य और सत्य की आयु ऐसे पता करूंगा जिनका योग 40 आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे। सबसे पहले इसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाऊंगा तो 2 का भाग नहीं जाएगा, सबसे पहले जाएगा 3 का। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहां से 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब अगर 3 का भाग लगाऊंगा दोस्तों
तो 3 से कितनी बार जाएगा, तो 3 से चल जाएगा, 3 तिया 9, बचेगा 2, 3 नम्मे की 27। फिर 3 से भाग दूंगा दोस्तों, पहले छोटी छोटी संख्या से ही भाग देते आना आप। 3 से भाग दूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब दोस्तों यहाँ केवल 13 का ही भाग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 एकम 13। दोस्तों ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब इन गुणनखंड में से मैं दो नित्य और सत्य की आयु ऐसा पता करूंगा जो मुझे योग 40 दे। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होता है, 27। 27 अगर मैं मान लू कि एक व्यक्ति की एज है 27 वर्ष, तो फिर दूसरा क्या बचा, केवल 13। तो दूसरे व्यक्ति की एज कितनी रहेगी, 13। इन दोनों को जोड़ने पे क्या 40 आ रहा है दोस्तों, 40 आ रहा है। तो यही वाला ऑप्शन जहां भी दिख रहा था वही क्या रहेगा मेरा दोस्तों, आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं सवालों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है, बड़े बच्चे की आयु कितनी है। देखो दोस्तों, देखो उसने आपको योग दे दिया, भाई दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो एक तो बड़ा हो गया और एक क्या हो गया, छोटा हो गया। तो भाई आपको क्या क्या दिया उसने, इन दोनों की आयु का तो योग दे दिया। अब इन दोनों की आयु का आपको दे दिया योग। योग कितना दिया है दोस्तों, तो योग दिया है 33 वर्ष। और अंतर दे दिया, अंतर कितना दिया है दोस्तों, तो अंतर दिया है भाई 3 वर्ष। तो देखो दोस्तों, अब अगर मुझे बड़े और छोटे दोनों की आयु पता करनी हो तो मैं कैसा करूंगा दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए ना कि आपको किसी भी दो का योग पता हो और कोई दो का अंतर भी पता हो, कोई सा भी सवाल हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये आयु चैप्टर का ही हो। जब भी आपको सवालों में दो का योग पता रहे, दो का अंतर पता रहे, और अगर आपको बड़ा लाना है तो आप इनको आपस में एक बार तो क्या करो, जोड़ लो और जोड़ के आधा कर दो। तो 33 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36। और 36 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो अगर मेरे से ये पूछा जाता कि भाई बड़ा वाला व्यक्ति जो है वो उसकी उम्र बताओ, तो मैं क्या बोल देता कि ये बड़ा वाला 18 वर्ष का है। अगर आपको छोटा वाला लाना हो तो आप इनको आपस में घटा लो, तो 33 में से 3 जाएगा तो ये कितना आएगा दोस्तों, 30। और 30 का अगर आधा कर लोगे तो ये कितना आएगा, 15। अगर मेरे से छोटा वाले का पूछा जाता तो मैं ये बोल देता कि इनकी जो आयु रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 15 वर्ष। तो हमसे इस बार उसने बड़े बच्चे की आयु पूछा था, तो बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी दोस्तों, तो ये रहेगी 18। दोस्तों आगे भी ऐसा सवाल आपको मिल सकता है, और जरूरी नहीं इसी टॉपिक में हो, आगे मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के सवाल आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो आप इस बात का ध्यान देना, जब भी दो का योग मिल जाए, दो का अंतर मिल जाए, बड़ा निकालने के लिए जोड़ के आधा और छोटा निकालने के लिए माइनस करके आधा कर देना। ठीक है दोस्तों, ये आप हमेशा ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1। यदि उनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल दिया है 96, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अब उनकी आयु हमको बताना है, तो भाई दो भाई है, एक तो हो जाएगा भाई छोटा बड़ा लिख लो या पहला दूसरा लिख लो, अब ये छोटे बड़े की बात नहीं हुई तो पहला दूसरा। भाई ये दो भाई है। अब उसने अनुपात में योग आपको कितना दिया है दोस्तों, तो योग में अनुपात दिया है कि ये 5 है। भाई योग जो नाम पहले होता है ना, अनुपात भी जो पहले नंबर पे है वो उसी का हो जाएगा। तो योग पहले लिखा है तो योग का अनुपात में पहले क्या लिखा, 5। तो योग 5 हो जाएगा और अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अंतर हो जाएगा 1। अब मुझे भाई दो का योग भी पता है, दो का अंतर भी पता है, ये अनुपात है दोस्तों। तो मैं अनुपातों में इनका ये तो पता कर सकता हूं ना कि पहला वाला अनुपात में क्या है, दूसरा वाला अनुपात में क्या है। तो मैं अगर मान लो कि अगर ये छोटा वाला है, अगर ये छोटा वाला है, अगर मुझे इसका पता करना है तो पहले मैं क्या कर लूंगा, घटा लूंगा, इसका माइनस कर लूंगा तो 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2।
अब अगर मुझे बड़ा वाला लाना है तो मैं क्या करूंगा, इनको प्लस करके आधा कर लूंगा। प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 3। आप एक बार भाई चेक भी कर सकते हो, इनको जोड़ने पर 5 भी आता है, इनको घटाने पर 1 भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे क्या पता चल गया, इन दोनों का अनुपात का, इन दोनों की आयु का क्या पता चल गया, अनुपात। अब मुझे यह भी पता है कि इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो क्या दे रखा है दोस्तों, 96। अब देखो दोस्तों, भाई अनुपातों के साथ अगर कुछ नहीं कहा गया है तो मैं इसको तो पहली बात तो वर्तमान मानूंगा। गुणनफल के साथ भी कुछ नहीं कहा गया है तो मैं इसको भी वर्तमान मानूंगा। अब ये अगर गुणनफल है तो अभी हमने सीखा था दोस्तों, गुणनफल के नीचे अनुपातों का भी गुणा करो। तो अनुपातों का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई अगर 2 बार अनुपात है तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर लगाओगे स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब आप इसको काटोगे तो 6 एकम तो 6 होता है, यहां से 3 बचेगा, 36 होगा। तो ये 36 कितनी बार कटेगा दोस्तों, छाछा 36। अब रूट के अंदर अगर 16 है भाई तो ये किसका, इसका वर्गमूल क्या होता है, या किसका वर्ग होता है, तो ये 4 का वर्ग होता है भाई 16। 4 रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, 4 का गुणा 2 में कर दूंगा तो ये तो 8 वर्ष का रहेगा, और 4 का गुणा 3 में करूंगा तो ये कितने का रहेगा, ये रहेगा 12 वर्ष का। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्या रहेगी दोस्तों, इनकी आयु 8 वर्ष और 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि माया और मीरा, भाई माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 6:5। ठीक है, वर्तमान में दोनों मिलाकर है 6:5, और 15 साल के बाद वो कितने की रहेंगी माया और मीरा, 9:8। तो मीरा की आयु कितनी है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाऊंगा यहाँ पर, और उसी ट्रिक से आप अब आने वाले 3-4 सवाल उसी तरीके से करोगे। अब ये जो ट्रिक रहेगी ना उसमें आपको ये 3 शब्द देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इन 3 शब्दों में से भाई कोई से भी 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, कोई से भी 2, उन दोनों का आपको रेशियो दे देगा। तो आपको यहाँ पर इनके क्रम का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। जैसे इस सवाल में अगर मैं देखूं तो माया और मीरा, एक तरफ मैं लिख लेता हूं माया और एक तरफ लिख लेता हूं मैं मीरा। ठीक है, तो माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया दोस्तों, कौन सा अनुपात दिया है, वर्तमान वाला। और फिर क्या बोला, 15 साल के बाद, बाद का मतलब कि फिर आपको कौन सा अनुपात दिया दोस्तों, बाद वाला। आपको भाई इन तीनों में से कोई से 2 अनुपात देगा, जैसे अभी दिया वर्तमान का और बाद का। क्रम का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब ट्रिक को इस ट्रिक को सीखिए दोस्तों, आने वाले 4-5 सवाल आपको फिर ऐसे ही करने। तो भाई अनुपात का ध्यान दूंगा इस, तो अनुपात में सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, इस क्रम में जो ऊपर है। तो ऊपर कौन सा हो गया दोस्तों, वर्तमान वाला। सबसे पहले मैं वर्तमान का अनुपात लिखूंगा, तो वर्तमान में अनुपात कितना था, माया और मीरा का 6:5। फिर उसने बोला 15 साल के बाद। अब 15 साल के बाद, तो 15 को मैं कहां रख दूंगा, इन दोनों के बीच में। तो 15 साल के बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है ना, इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा ही करना है। तो भाई मैं सबसे पहले इन रेशियो का ले लूंगा अंतर, ये जो नीचे वाला अनुपात रहेगा ना, इनका आप हमेशा ले लिया करना अंतर। तो 9 और 8 का अंतर कितना होगा दोस्तों, 1। और जो भी अंतर आएगा ना उसका गुणा आप बीच में जो लिखा रहेगा उसमें कर देना। तो गुणा करूंगा 1 का 15 में तो 15 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा दोस्तों, अब मैं कुछ समय के लिए इस बीच वाले को भूल जाऊंगा, और इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, और इसका। ठीक है, तो 6 × 8 कितना होता है, 48, और 5 9 के कितना होता है, 45। तो ये तो हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा, 45। तो 48 और 45 का अंतर कितना रहेगा दोस्तों, 3। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, इनका अंतर लिया और गुणा किया तो 15 आया। फिर मैंने इसका इसका गुणा किया, इसका इसका गुणा किया, और उनका जो अंतर आया उसको मैंने नीचे रख दिया। अब इस 3 से मैं 15 को कैंसिल करूंगा तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो कट पिट के 5 आया है, इसका गुणा आप हमेशा ऊपर वाले अनुपातों में करना दोस्तों, हमेशा।
हमेशा ऊपर वाले अनुपातों में गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा, 55 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष और ये कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। हमसे लास्ट में पूछा क्या था, मीरा की आयु ज्ञात कीजिए। मीरा की आयु मतलब मीरा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और मीरा की वर्तमान आयु क्या ही है दोस्तों, 25। 25 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो हम डी पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसी तरीके से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अभी अगर नहीं भी समझ में आई हो तो अभी ऐसे 3 4 और भी सवाल होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। भाई कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको क्या मानेंगे कि वर्तमान का अनुपात है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14। तो दोस्तों अभी हमने जो सवाल किया वही वाले अनुपात दिए, एक तो वर्तमान वाला दिया और एक बाद वाला दिया। तो भाई क्रम के अनुसार सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वर्तमान। अब वर्तमान में भाई नाम क्या है दोनों व्यक्तियों के, तो एक का नाम तो हो गया दोस्तों केशव और एक का नाम क्या हो गया, विपुल। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों क्या दिया है, भाई केशव है 9 का और विपुल रेशियो में कितने का है, 10 का। ठीक है, अब 12 वर्ष, यहां से मैं यहां आ रहा हूं दोस्तों, तो 12 को कहां लिख दूंगा, इन दोनों के बीच में। 12 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 13:14। ठीक है दोस्तों, क्या सिखाया था अभी मैंने आपको, इस तरीके से लिख लो। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले अनुपातों का ले लूंगा अंतर। अब ये अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर रहेगा 1 का, और 1 का गुणा किस में कर दूंगा, 12 में। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 12 ही आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको कुछ समय के लिए भूल जाओ और इनका क्रॉस इंटू करो। तो 9 का गुणा अगर आप 14 में करोगे तो भाई 9 दाम तो 90, और 9 चौक कितना होता है दोस्तों, 36। तो 90 और 36 हो जाएगा 126। ठीक है, अब इनका गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 130। तो 126 और 130 का अंतर कितना है दोस्तों, तो अंतर रहेगा 4। 4 से जब मैं 12 को कैंसिल करूंगा तो ये 3 बार कैंसिल होगा। 3 का गुणा मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ये जो कैंसिल होके वैल्यू आती है, ठीक है, जैसे अभी 3 आया, इस वाली वैल्यू का गुणा हमेशा ऊपर वाले अनुपातों में करूंगा। अब इनमें गुणा करूंगा तो भाई आखिरी में हमसे जो पूछा केवल उसी में कर लेता हूं। केशव की वर्तमान आयु, केशव का है ये रहा, तो 3 का गुणा 9 के साथ कर लूंगा तो 3 9 की कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 वर्ष। तो केशव भाई की एज क्या है, केशव भाई की एज वर्तमान में दोस्तों 27 वर्ष है। 27 वर्ष कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आप अब समझ गए होंगे। ठीक है, आप दोस्तों यहां पर इन क्रमों का भी ध्यान देना। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, इस सवाल को आप पढ़िए। तो सवाल हमसे कह रहा है दोस्तों कि महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। देखो भाई कुछ नहीं बोला तो हम उसको क्या मान के चलेंगे कि वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है। फिर क्या बोला कि 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 9:7। 15 वर्ष पहले, भाई आपको ये दो रेशियो दिए, एक तो वर्तमान वाला और एक पहले वाला। तो 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई इस सवाल को आप कैसा करोगे दोस्तों, अभी आपने जो दो सवाल किए उससे थोड़ा सा चेंज हुआ है दोस्तों सवाल। सबसे पहले उसने ये अनुपात दिया, फिर ये दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई वो कैसा भी सवाल दे दे, आपको इनके क्रमों का ध्यान देना है। तो अगर मैं उस ट्रिक के अनुसार इसको सजाऊं तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा मुझे, इस क्रम के अनुसार पहले वाला। तो पहले वाला अनुपात क्या दिया है भाई, 15 वर्ष पहले। तो 15 वर्ष पहले, और 15 वर्ष पहले का अनुपात क्या दिया, एक तरफ तो हो गया दोस्तों महेंद्र और एक तरफ क्या हो गया दोस्तों, जाहिद। तो 15 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था, तो 9:11 था। ठीक है,
अब यहां से मैं यहां पर आऊंगा तो इस 15 को मुझे बीच में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद वर्तमान का अनुपात कितना दिया दोस्तों, तो ये अनुपात दिया आपको 6:7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इनका अंतर ले लूंगा, अंतर 1 और 1 का गुणा 15 में करूंगा तो ये दोस्तों 15 ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, 9 का गुणा 7 में करूंगा तो 9 में 7 63 और 6 11 66, तो 63 और 66 का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। 3 से 15 को कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तीना तीना पंजे 15। अब ये जो कैंसिल हुआ इसका गुणा आपको हमेशा ऊपर वाले अनुपातों में करना है दोस्तों, हमेशा ऊपर वाले। आखिरी में हमसे पूछा क्या था, महेंद्र की वर्तमान आय, तो महेंद्र के साथ 5 का गुणा कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 की 45। लेकिन दोस्तों अभी हमारा ये आंसर नहीं रहेगा, वैसे तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो उम्र निकल के आई है वो दोस्तों कौन सी निकल के आई है, 15 वर्ष पहले की। भाई ये जो अनुपात होता है ना, ये वही वाली उम्र उम्र निकल के आई है। तो 15 वर्ष पहले महेंद्र 45 का था, मतलब यहां पर ये व्यक्ति 45 का था, तो यहां से यहां आने के लिए 15 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो आज ये कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 60 वर्ष का। 60 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि 100 और भाई, तो भाई 100 और भाई, ये दो व्यक्ति है दोस्तों, 100 और भाई। तो 100 और भाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, 3:4। मतलब आपको वर्तमान का अनुपात दिया है और उसके बाद क्या बोला, 5 साल पहले। 5 साल पहले, तो आपको ये दो अनुपात दिया है सब दोस्तों। लाइनें सवाल में जरूर आगे पीछे रहे, ठीक है, भले से आगे पीछे लाइनें रहे, लेकिन आपको इन क्रमों का ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो y की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले मैं क्या रखूंगा दोस्तों, पहले वाला, और पहले वाला अनुपात कहाँ लिखा है भाई, 5:7। तो पहले वाला अनुपात तो हो गया 5:7, और ये कितने साल पहले, तो ये भी लिखना जरूरी है दोस्तों, ये हमको याद, ये मतलब हमको लिखना जरूरी रहेगा। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक है, अब यहां से मैं यहां पर आऊंगा तो इस 5 को मुझे बीच में रखना पड़ेगा, और ये अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये अनुपात हो जाएगा 3:4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनका अंतर लूंगा और अंतर का गुणा बीच में कर लूंगा, तो अंतर 1, 1 का गुणा 5 में, तो ये 5 ही रहेगा। अब 5 चौक 20 और 7 या 21, तो 21 और 20 का अंतर कितना रहेगा दोस्तों, 1, 1 से कैंसिल करूंगा तो 5 ही रहेगा। अब 5 का गुणा इन दोनों अनुपातों में कर लूंगा। ठीक है, लेकिन हमसे केवल y का पूछा, केवल y में कर लूंगा तो 5 सतह कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 35 वर्ष। अब ये 35 वर्ष निकल के आया, लेकिन ये 35 वर्ष कब था, ये y वाला व्यक्ति 35 वर्ष का कब था, 5 वर्ष पहले। अगर ये 5 वर्ष पहले 35 का था, तो आज में लाने के लिए मुझे 5 को ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज कितने वर्ष का है, तो आज 40 वर्ष का है। ठीक है दोस्तों, तो 40 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अब दोस्तों देखना, शुरू जब हमने स्टार्ट किया था इन सवालों को करना, इस ट्रिक पर जो भी हमने सवाल किए थे, तो ये वाला रेशियो था, ये वाला रेशियो था। फिर हमने इसके बाद के जो दो सवाल किए तो ये रेशियो था, ये रेशियो था। अब आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वहां पर आपको ये वाला रेशियो देगा और ये वाला रेशियो देगा। ठीक है, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। सवाल कह रहा है कि 6 साल पहले दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। कौन सा रेशियो दिया दोस्तों, पहले वाला। उसके बाद उसने बोला 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दोस्तों ये वाला अनुपात। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना था, 8:7 हो जाएगा।
पी की आयु कितनी है, पी की आयु कितनी है का मतलब पी वर्तमान में, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे कि वर्तमान में कितने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्रम के अनुसार ये वाली वैल्यू लिखूंगा दोस्तों। तो ये वाली वैल्यू आपको कितनी दी है, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले, भाई नाम क्या दे रखे व्यक्तियों के, तो एक व्यक्ति का नाम है पी और एक व्यक्ति का नाम क्या है क्यू। तो पी कितने का था दोस्तों, तो ये था 3 का, और ये कितने का था, तो ये था 2 का। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहां से यहां पर आ रहा हूं, तो पहले तो मुझे 6 को यहां पर लिखना पड़ेगा दोस्तों, जैसे अभी हम कर रहे थे, यहां से यहां पर आया था, तो इसे 6 को मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा। फिर उसने बोला 4 वर्ष बाद, तो भाई फिर यहां से यहां आऊंगा तो इस 4 को भी मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये बीच में अब क्या रहेगा दोस्तों, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो, तो अब बीच में हम 10 को रखेंगे। ठीक है, तो बीच में कितना हो जाएगा, ये 10। तो अब ये बाद वाला अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 8:7। अब क्या प्रोसेस रहेगी इस सवाल को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले तो इनका ले लोगे आप अंतर। अंतर कितना हो जाएगा, 1, और 1 का गुणा 10 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 ही रहेगा। ठीक है, अब 7 का गुणा 3 के साथ 21, और 8 का गुणा 2 के साथ 16। तो 21 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा, 5। 5 से 10 को कैंसिल करूंगा तो 2 बार कैंसिल होगा। इस 2 का गुणा हमेशा ऊपर वाले अनुपातों में करूंगा, लेकिन मुझसे केवल पी की आयु पूछी है, तो पी वाला कौन है दोस्तों, ये रहा। पी का रेशियो 3 है, 3 के साथ 2 का गुणा कर दूंगा तो पी वाला कितने का है, 6 वर्ष का। तो पी वाला व्यक्ति अगर 6 साल का है, लेकिन कब, 6 साल पहले 6 का था। आज मैं लाऊंगा तो 6 को मुझे फिर ऐड करना पड़ेगा, तो आज कितने का हो जाएगा दोस्तों, 12 वर्ष का। और ये 12 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे दोस्तों आप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों अब सवाल में आगे बढ़ेंगे हम, इसी टाइप का सवाल एक और करवाते हैं दोस्तों। अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल हमसे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, भाई सबसे पहले तो अनुपात ये वाला दिया है, बाद वाला। फिर उसने बोला कि 2 वर्ष पहले, फिर अनुपात कौन सा दिया है दोस्तों, पहले वाला। तो सबसे पहले भाई अनुपात 2 बार दिए हैं, तो पहले वाला अनुपात में ऊपर की तरफ रख लूंगा। तो ऊपर कौन सा रखूंगा, 2 वर्ष पहले वाला। तो भाई 2 वर्ष पहले व्यक्तियों के नाम क्या दिए हैं दोस्तों, तो 2 वर्ष पहले सुनील और कमल। तो एक तरफ हो गया सुनील और एक तरफ क्या हो जाएगा, कमल। तो 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। कमल से 4 गुनी मतलब कमल अगर 1 का रहेगा तो सुनील कितने का रहेगा दोस्तों, 4 का। जिससे तुलना कर रहे हैं, उस जिससे तुलना हो रही है उसको 1 रखा, तो फिर सुनील कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में मैं क्या रख दूंगा, एक बार तो 2 को रख दूंगा। फिर उसके बाद पहली लाइन पर आते हैं, 6 वर्ष बाद। इस लाइन को पढ़ूंगा दोस्तों, बाद वाली की, बाद वाली लाइन को पढ़ूंगा तो क्या बोला, 6 वर्ष बाद। तो उस 6 को भी रखूंगा, इन दोनों को जोड़कर मैं बीच में क्या मानूंगा दोस्तों, 8। तो 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से कितनी रहेगी, 2 गुनी रहेगी। तो भाई ये कमल अगर 1 का रहेगा तो सुनील 2 का रहेगा। दोस्तों अब क्या प्रोसेस रहेगी, पहले लेंगे इनका अंतर। अंतर लूंगा तो 1 का गुणा 8 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 ही रहेगा। अब भाई 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 का अंतर कितना रहेगा, 2 रहेगा। 2 से जब मैं इसको 8 को कैंसिल करूंगा तो 4 बार कैंसिल होगा। 4 का गुणा अब इन दोनों अनुपातों में करूंगा दोस्तों, तो दोनों में करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आखिरी में हमसे कमल का पूछा, केवल कमल के अनुपात में गुणा कर लूंगा। तो 4 एकम 4। भाई कमल 4 वर्ष का कब था, 2 वर्ष पहले। अब 2 वर्ष पहले कमल अगर 4 वर्ष का था, तो हमसे तो वर्तमान आयु पूछी है, 2 साल पहले अगर 4 का था ये, तो आज में लाने के लिए 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो आज कितने वर्ष का है दोस्तों, तो आज है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का ऑप्शन कहां दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे सवालों की तरफ। अब अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि y वर्ष पहले। अब दोस्तों आपको सवाल पढ़ने में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल को आसान बनाना हमारा काम। ठीक है, आप यहां पर ध्यान देते जाना। y वर्ष पहले
जुथिका की आयु रूबी की आयु का एक चौथाई थी। अब एक चौथाई का मतलब क्या हो दोस्तों, मैंने आपको अभी शुरू में भी बताया था, एक चौथाई को हम 1:4 भी लिख सकते हैं, और जो नाम पहले होता है अनुपात पहले वाला उसी का होता है। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान देना दोस्तों। तो वाई वर्ष पहले जुथिका की आयु रूबी की आयु का एक चौथाई थी। ठीक है, वाई वर्ष पहले मतलब पहले का दे रखा अनुपात, और फिर क्या बोला, आज से वाई वर्ष बाद, वाई वर्ष बाद मतलब ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात आपको दिया हुआ है। तो वो कितना दिया, एक तिहाई होगी, एक तिहाई का मतलब 1:3। तो जुथिका और रूबी की वर्तमान आयु क्या थी, तो जुथिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, अब आपने सवाल को तो पढ़ लिया, सबसे पहले क्या लिखा था, वाई वर्ष पहले, और बाद वाली लाइन में क्या लिखा, वाई वर्ष बाद। भाई वाई वर्ष पहले और वाई वर्ष बाद, तो हम क्यों ना वाई की कुछ ना कुछ एक वैल्यू मान ले, तो भाई छोटी से छोटी वैल्यू हम एक रख लेते हैं। छोटी से छोटी वैल्यू लेके चलोगे तो सवाल भाई आसान रहेगा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, कुछ भी छोटा लेंगे तो भाई आंसर जल्दी आ जाएगा और आसानी भी रहेगी। तो हम y की वैल्यू 1 साल मान लेते हैं। तो अब हम इस सवाल को कैसा पढ़ेंगे कि 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद। अब ये सवाल जैसे अभी हमने किए उसी तरीके से सवाल हो गया भाई कि 1 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद। तो मैं इसको कैसा लिखूंगा, पहले वाला अनुपात पहले लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा कि 1 वर्ष पहले। अब 1 वर्ष पहले भाई नाम क्या दे रखा है, जुथिका, तो एक नाम दे रखा है जुथिका और एक नाम क्या दे रखा है, रूबिका। रूबी, रूबिका नहीं रूबी। ठीक है, तो 1 वर्ष पहले अनुपात कितना था दोस्तों, तो 1/4। 1/4 का मतलब क्या, 1/4, और 1/4 का मतलब 1:4। तो जो नाम पहले है वो ऊपर वाला उसी का रहेगा, तो एक क्या रहेगी, जुथिका, और रूबी कितने की रहेगी, तो ये रहेगी भाई 4। ठीक है, 1/4 मतलब 1:4। अब एक को तो यहां रख दूंगा, यहाँ वाला यहां से यहां आऊंगा तो ये वो वाला एक, और फिर यहां से यहां जाऊंगा तो ये वो वाला एक। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो अब बाद में अनुपात क्या दिया, जूथिका की आयु रूबी की आयु का 1/3। तो जूथिका अगर 1 रहेगी तो रूबी कितनी रहेगी, 3 रहेगी। अब इनका अंतर ले लूंगा दोस्तों, अंतर कितना रहेगा, 2। 2 का गुणा 2 के साथ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब क्या करूंगा, इनका क्रॉस इंटू करूंगा तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4। तो 3 और 4 का अंतर कितना रहेगा दोस्तों, तो ये रहेगा 1, 1 से कैंसिल करूंगा 4 ही रहेगा। लास्ट में हमसे पूछा गया था जुतिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात। भाई दोनों की उम्र मुझे पता करनी पड़ेगी, तो 4 का गुणा 1 के साथ करूंगा तो ये 1 वर्ष पहले 4 वर्ष की थी, और 4 का गुणा 4 में करूंगा तो ये 1 वर्ष पहले 16 वर्ष। लेकिन हमसे वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो भाई 1 वर्ष पहले ये 4 की थी, तो आज मैं लाने के लिए 1 को प्लस करूंगा, 1 को प्लस करूंगा तो दोस्तों आज ये कितने की है, 5 वर्ष की, और ये कितने की हो जाएगी, इसमें भी 1 प्लस करूंगा तो ये रहेगी 17 वर्ष। अब 5 और 17 के आपस में क्या कैंसल और हो सकता है इससे छोटा, तो नहीं हो सकता भाई, तो मैं क्या बोल दूंगा कि 5:7। और यही क्या होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम क्वेश्चनों में आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, मतलब जब भी पुत्र का जन्म हुआ था तब पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर। ठीक है, यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। एक तरफ लिख देता हूं भाई मैं पिता, और एक तरफ लिख देता हूं मैं पुत्र। ठीक है, तो शुरू में हमसे क्या कह रहा है वो सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। शुरू में हमसे सवाल ने ये कहा कि अपने पुत्र के जन्म के समय, इसका मतलब क्या हो भाई, जब पुत्र का जन्म हुआ था तो पुत्र तो 0 वर्ष का था ना, तो पुत्र 0 वर्ष का था, तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु,
ये जो पिता की आयु थी वो पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर, पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। और पुत्र की वर्तमान आयु सवाल में अगली ही लाइन में आपको दे रखी है कि 20 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु अगर 20 वर्ष है तो भाई इस पुत्र का जब जन्म हुआ था, जब ये 0 का था, तब पिता इसकी वर्तमान आयु के बराबर था, मतलब कि जब पिता 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो समझ पा रहे होंगे आप कि जब पिता कितने का था, 20 का। अब अगर दोस्तों मैं यहां पर देखूं तो भाई ये 0 से अगर 20 हुआ है तो भाई ये कितने वर्ष बाद हुआ होगा, 20 वर्ष बाद। तो ये भी 20 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष का। हमसे आखिरी में पूछा क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई ये वर्तमान में अगर 20 वर्ष का है तो पिता वर्तमान में कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का। तो 40 वर्ष आपको कहां दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर कोई सा सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, जिससे आपको, अगर एक ही वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखते हैं, 2 बार 3 बार, तो भाई अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो हो सकता है सेकेंड बार देखने से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला हमसे क्या कह रहा है, पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुना के बराबर था। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे यह पता चला कि पहली ही लाइन में पीटर और प्रीति की उम्रों का अंतर दिया, और अंतर कितना दिया है, 5। फिर आगे मैंने सवाल को पढ़ा तो मुझे अनुपात यहां से पता चल जाएगा। अब अनुपात कब का पता चलेगा दोस्तों, 35 वर्ष पहले का। तो 35 वर्ष पहले की कहानी क्या दे रखी है, 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना। तो भाई पीटर की उम्र का 4 गुना, मतलब पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुना। तो भाई प्रीति के उम्र के 5 गुने। ठीक है दोस्तों, प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। भाई उसने अगर बराबर बोला तो मैं इनको आपस में बराबर रख दूंगा। अब दोस्तों आप यहाँ हमेशा याद रखना, अगर मुझे इनका रेशियो पता करना है तो रेशियो में आप ये बात हमेशा याद रखना, जो जिसके गुणा में होता है वो वाली वैल्यू उसकी नहीं होती है। तो अगर मैं बोलूं कि पीटर के गुणा में 4 है तो ये पीटर का 4 नहीं रहेगा, ये अनुपात किसका रहेगा, प्रीति का। और पीटर का फिर क्या रहेगा, ये पीटर का अनुपात रहेगा 5 रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो जिसके गुणा में होता है वो वैल्यू उसकी नहीं होती। तो पीटर 5 हो गया, प्रीति हो गई 4। अब मुझे इन दोनों की उम्रों का अंतर भी पता था कि इन दोनों की उम्रों के बीच में अंतर 5 वर्ष का है। तो भाई अंतर के नीचे मैं अंतर ले लूंगा और यहाँ अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का। 1 से जब कैंसिल करूंगा तो 5 ही आएगा, और इस 5 का गुणा इन दोनों अनुपातों में कर दूंगा तो पीटर 35 वर्ष पहले कितने का था, तो ये हो जाएगा भाई 25 वर्ष का। और प्रीति कितने की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, और शादी कब हुई थी, 35 वर्ष पहले, मतलब इनकी जब भी शादी हुई थी ना तब ये पीटर जो था 25 वर्ष का था और प्रीति कितनी एज की थी, ये 20 वर्ष की थी। तो दोस्तों आखिरी में हमसे पूछा क्या है, वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है, वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग। अब देखो दोस्तों, ये वाला अनुपात कौन सा था, 35 वर्ष पहले का। अब ये 35 वर्ष पहले 25 का था, तो अगर मुझे इसको आज में लाना है तो भाई 35 ऐड करना पड़ेगा, और 35 इसमें भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो ये पीटर जो है वो 66 वर्ष का हो जाएगा। और ये कितने की हो जाएगी दोस्तों, प्रीति, तो ये दोस्तों हो जाएगी ये 55 वर्ष की हो जाएगी। और लास्ट में हमसे इनकी वर्तमान उम्रों का योग पूछा, तो वर्तमान में दोनों इस एज के हैं तो इनकी उम्रों का योग कितना हो जाएगा, तो 66 और 55 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 115। तो 115 वर्ष के दोनों की आयु का क्या रहेगा, योग रहेगा।
तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा हो दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम सवाल अगले की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल को आप पढ़िए, सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। बहन की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा इस सवाल को। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो 5/6 है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 5:6। मतलब भाई उसकी जब शादी हुई थी राजन की, जब उसकी शादी हुई थी तब वो 5 का था, और आज वो कितने का हो गया? तो वर्तमान में राजन हो गया भाई 6 का। ठीक है, जब उसकी शादी हुई थी तब वो 5 का था, और ये वर्तमान में राजन कितने का हो गया? तो राजन हो गया 6 का। ठीक है, और शादी का भाई हमको ये उसने दे रखा कि शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। अब ये 8 वर्ष पहले हुई थी दोस्तों, तो मेरे हिसाब से कितने पहले हुई थी? तो रेशियो में अगर मैं देखूं तो एक का रेशियो अंतर है दोस्तों। मतलब एक रेशियो में अगर देखूं तो मैं एक के रेशियो पहले में हुई थी वो। तो ये जो 8 है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? एक की वैल्यू। सीधी सी बात है कि 8 वर्ष पहले बाद बोला ना, ये अंतर है। तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? एक का। एक से जब इसको कैंसिल करूंगा ये 8 ही रहेगा। तो जब इसकी शादी हुई थी तब ये 40 वर्ष का था, और वर्तमान में ये कितने वर्ष का हो गया? तो 8×6 48 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो ये राजन की शादी के समय की आयु भी पता चल गई, और आज वो कितने का है वो भी पता चल गया। अब यह कहा गया उसकी शादी के समय, मतलब उसके शादी के समय आपको यहां दे, शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। भाई शादी के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी, तो अगर ये बहन उसकी 30 वर्ष की थी, अगर 10 वर्ष शादी के समय छोटी थी, तो अगर मैं आज देखूं आज भी तो 10 ही वर्ष छोटी रहेगी दोस्तों। शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी, कि आज वो, आज अगर पूछे तो आज भी तो 10 ही छोटी रहेगी। तो हमसे आखिरी में उसने बहन की वर्तमान आयु पूछा है, तो भाई मैं यहाँ 10 कम करूं कि यहाँ 10 कम करूं? बात तो वही है भाई, 10 का अंतर तो हमेशा ही रहेगा। तो ये आज कितने की हो जाएगी उसकी बहन? तो आज उसकी बहन हो जाएगी 38 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, तो हमसे आखिरी में बहन की आयु पूछी थी, तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष, और 38 वर्ष किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा गया सारिका के 3 बच्चे, ठीक है, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, भाई सवाल को पढ़ा तो सारिका के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब जो पहला बच्चा रहेगा वो दूसरे से कितना बड़ा रहेगा? तो वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा रहेगा, तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों लिख लेता हूं तीसरे बच्चे को। अब तीसरे बच्चे को मैं 1 से लिख लूंगा दोस्तों, कि तीसरा बच्चा है 1 वर्ष का, और सबसे छोटा कौन रहेगा? यही रहेगा। तो सबसे छोटा बच्चा कितने का हो जाएगा? 100 वर्ष का। अब उससे जो बड़ा है, तो दूसरा बच्चा तीसरे से कितना बड़ा रहेगा? 4 वर्ष बड़ा रहेगा। तो ये कितने का रहेगा दोस्तों? 100+4 का रहेगा। और जो पहला बच्चा है वो दूसरे से कितना बड़ा रहेगा? तो वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा रहेगा। तो भाई दूसरा अगर 100+4 का है, तो 100+4 के साथ 5 को और जोड़ दूंगा, तो ये दोस्तों कितने का रहेगा? 100+9 का। भाई इसी के साथ में 5 को और जोड़ लूंगा, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा है, तो ये कितने का रहेगा? 100+9 का। ठीक है, सबसे बड़ा बच्चा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा कौन रहेगा? ये तीसरा वाला। अब भाई हमें लास्ट में क्या दिया कि इन सभी का जो योग दिया है, वो इन सभी का योग कितना दिया है? वो दिया है 22 वर्ष।
तो अब मैं क्या करूंगा, इन सभी का योग 22 दिया तो बराबर में मैंने क्या रख दिया 22, एक्स एक्स एक्स, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3x। अब 9 और 4 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 और 4 हो जाएगा 13। तो भाई 3x प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा 22। अब 3x की वैल्यू बराबर में भाई 13 को मैं उधर ले जाऊंगा, 13 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो 3x के सामने क्या वैल्यू बन जाएगी, 13 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो भाई जब इसमें से 13 माइनस होगा तो दोस्तों ये कितना बच जाएगा, जब इसमें से ये 13 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा दोस्तों 9 बच जाएगा। ठीक है, इस 13 को जब हम उधर ले जाएंगे तो अभी प्लस का है, तो उधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। और इस 3 से इस 9 को कैंसिल करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये 3 आ जाएगी। अब x कौन था, x था सबसे छोटा। आप आखिरी में हमसे पूछा गया है बड़े की आयु ज्ञात कीजिए। अगर मेरे से छोटे के पूछा जाता तो मैं बोल देता कि छोटा वाला जो बच्चा है वो 3 वर्ष का है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा तो भाई सबसे बड़ा कौन है, x प्लस 9। तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो x की वैल्यू 3 है और 9 को प्लस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बड़ा वाला बच्चा ये हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष का। और 12 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से हम करेंगे। वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन हमसे दोस्तों कह रहा है पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का योग 27 है। ठीक है, तो क्यू की आयु कितनी है। भाई यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए, सबसे पहले तो पी, एक हो गया क्यू और एक हो गया आर। अब दोस्तों पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा, ये वाला व्यक्ति इससे 2 साल बड़ा। ठीक है, फिर उसने बोला क्यू आर से 4 वर्ष छोटा, ये जो क्यू है आर से 4 छोटा। तो भाई सबसे पहले मैं इन सवालों में क्या करूंगा, जो आखिरी वाला व्यक्ति है उसको मैं मान लेता हूं कि ये है वर्तमान में 100 वर्ष का। अब क्यू जो रहेगा आर से 4 वर्ष छोटा है, क्यू जो रहेगा आर से 4 वर्ष छोटा रहेगा। तो भाई अगर ये 4 वर्ष छोटा रहेगा तो आर अगर 100 का है तो क्यू रहेगा 100 - 4 का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कहा, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, तो ये जो पी है वो क्यू से अगर 2 साल बड़ा रहेगा तो इसी के साथ में 2 को प्लस में लिख दूंगा, और इसी के साथ अगर मैं 2 को प्लस में लिखूंगा दोस्तों तो ये कहानी क्या सेट हो जाएगी कि भाई -4 और +2, तो 4 में इस 2 में से ये 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - 2। ठीक है दोस्तों, और फिर लास्ट टाइम उसने क्या बोला, उनकी आयु का योग 27 है। तो भाई इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये बराबर में क्या रख दूंगा कि ये तीनों मिलाकर कितने के हो जाएंगे, 27। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 27 के। अब भाई ये तीनों मिलाकर 27 के हो गए, ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x कितनी बार x है दोस्तों, 3x। ठीक है, तीनों प्लस के थे तो ये कितना जोड़ने पर हो जाएगा, 3x। अब भाई -4 और -2, तो -4 और -2, माइनस माइनस में संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 6, और बराबर में कितना रहेगा 27। अब भाई 3x बराबर इस 6 को मैं जब उधर ले जाऊंगा तो ये 27 के साथ कैसा हो जाएगा दोस्तों, प्लस का। अगर इक्वल के इधर ये वैल्यू माइनस की है तो उधर जाने पर ये प्लस की बन जाएगी दोस्तों, ये नियम है। ठीक है, तो 6 उधर जाने पर ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 27 में 6 जुड़ के कितना बन जाएगा, 33। और इस 3 से जब मैं 33 को कैंसिल करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो ये निकल के आ जाएगी 11। हमसे पूछा था कि क्यू की आयु ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों क्यू की आयु कितनी है, तो वो है x - 4। अब ये x - 4 है तो x की वैल्यू तो दोस्तों 11 है, और 11 में से जब मैं 4 को हटाऊंगा, जब 11 में से 4 को हटाऊंगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 7। तो 7 वर्ष किसकी उम्र हो जाएगी दोस्तों, क्यू की। कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम सवालों में आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। दोस्तों क्वेश्चन हमसे कह रहा है
11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। राघव की वर्तमान आयु क्या है? देखो दोस्तों, भाई इस सवाल में व्यक्ति एक ही है और क्या नाम दिया है व्यक्ति का? राघव। अब राघव नाम का व्यक्ति 11 वर्ष बाद, राघव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना। जैसे इस सवाल में अगर मैं मानूं कि राघव अगर आज 100 का है, दोस्तों वर्तमान में अगर 100 का है, ठीक है, राघव वर्तमान में कितने का है? 100 का। तो उसने बोला 11 वर्ष बाद, तो 11 वर्ष बाद कितने का रहेगा? भाई अगर आज 100 का है तो 11 वर्ष बाद अगर लाऊंगा तो 11 को मुझे 100 के साथ प्लस करना पड़ेगा, तो 11 वर्ष बाद 100 प्लस 11 का रहेगा। और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जब मैं इसको लाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 माइनस 5 करना पड़ेगा, तो 5 वर्ष पहले वो 100 माइनस 5 का रहेगा। तो भाई ये वाली जो आयु रहेगी, अगर ये 1 रहेगी तो ये अनुपात में कितनी रहेगी? ये 5 रहेगी। ये 1 रहेगी और ये कितनी रहेगी? 5 रहेगी। तो अब देखो दोस्तों, या तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, या तो अगर तरीके से करना चाहो तो आप कैसा लिखोगे कि 100 माइनस 5 बटे में आप क्या लिख दोगे? 100 प्लस 11। 100 माइनस 5 की वैल्यू रेशियो में कितनी है? 1 है, और इसकी वैल्यू रेशियो में कितनी है? वो 5 है। ऐसा लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस इनटू करेंगे। तो 5 का गुणा 100 के साथ करूंगा तो 5 100 हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा 5 के साथ 25 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 का गुणा 100 के साथ तो ये 100, और 11 एकम 11, तो ये रहेगा दोस्तों प्लस का 11। एक से एक तरफ ले लूंगा, इस 100 को इक्वल के इधर लाऊंगा तो इसमें से माइनस होके ये कितना बन जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 4x। और इस 25 को जब मैं 11 के साथ उधर ले जाऊंगा तो अभी ये माइनस का, तो ये कैसा बन जाएगा? प्लस का। तो 25 और 11 जोड़कर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये 36 हो जाएगा। 4 से 36 को जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों? 9 बार। तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो यही क्या रहेगी दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमसे राघव की वर्तमान आयु लास्ट में पूछी और हमने राघव की वर्तमान आयु क्या मानी थी? 100। तो 100 की वैल्यू क्या निकल के आई है दोस्तों? 9 वर्ष। 9 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला सवाल हमसे क्या है? अब दोस्तों अगले सवाल में हमसे कहा जा रहा है 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। अब देखो दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है? जैसे भाई अगर 4 व्यक्तियों की औसत आयु आपको दे दी, व्यक्ति 4 और औसत कितना दिया है? तो औसत दिया है 42। औसत के साथ जितने व्यक्तियों का भाई संख्या है उसका आप गुणा कर दो तो हमको ये क्या प्राप्त हो जाएगा? योग प्राप्त हो जाएगा। तो 42 के साथ 4 का गुणा करोगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, और 4 चौक 16 आ जाएगा। तो भाई अगर 4 व्यक्तियों का औसत 42 था तो उन चारों व्यक्तियों का जो योग रहेगा वो कितना रहेगा? 168। जब भी औसत देना दोस्तों तो कितने व्यक्तियों का औसत था उसके साथ उसका गुणा कर दो तो मुझे क्या प्राप्त हो गया? उसका योग प्राप्त हो गया। ठीक है, वैसे तो एवरेज एक चैप्टर ही अलग है, वो टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। भाई अभी यहाँ पर ये चीजें आ चुकी है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनका गुणा कर देना, तो उससे मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? उनका योग प्राप्त हो जाएगा। अब योग प्राप्त हो गया और इस योग को मैं कौन सा मानूंगा दोस्तों? कि ये वर्तमान का ही योग है, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ कहा नहीं गया तो मैं तो वर्तमान ही मान के चलूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा योग वर्तमान का। अब सवाल में आगे मुझसे क्या कहा गया? इनकी आयु का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है दोस्तों? तो 1:3:4:6। ठीक है दोस्तों, भाई 4 व्यक्ति है तो चारों की वर्तमान आयु का अनुपात भी पता चल गया कि 1:3:4:6। अब मैं क्या करूंगा? मुझे ये पता है कि ये जो 168 है वो इन चारों व्यक्तियों की आयु का योग है, तो योग के नीचे में क्या रख दूंगा? इनका योग। इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 4 10 3 13 और 1 14। तो ये योग तो हो गया दोस्तों 14। अब आखिरी में हमसे पूछा क्या है? सबसे अधिक,
मतलब जो सबसे बड़ा रहेगा किसकी बात हुई, 6 वाले की। सबसे अधिक और सबसे कम किसकी बात हुई, 1 वाले। व्यक्ति के आयु का अंतर, तो भाई इनके आयु का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, रेशियो में अगर मैं अंतर देखूं तो ये अंतर कितना हो जाएगा, 5। तो भाई मैं जो मेरे से पूछा उसी को क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो ये सबसे बड़े और सबसे छोटे व्यक्ति की डायरेक्ट आयु का अंतर निकल के आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो भाई 14 एकम 14, बचेगा कितना यहाँ से, तो 2 बचेगा, ये 28 हो जाएगा, और 14 दूना 28, और ये 12 का 5 के साथ गुणा होके कितना बन जाएगा, 60। तो 60 वर्ष किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, जब भी औसत शब्द रहे तो मैंने आपको क्या बताया, औसत के साथ कितने व्यक्तियों की भाई संख्या है, कितनी संख्या, उसका गुणा कर दो, तो जिससे हमें क्या प्राप्त हो गया, योग प्राप्त हो गया। योग के नीचे योग को रख दिया और जिसको पूछा उसका उसके साथ गुणा कर दिया, जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया।